किसको बना रहे हो अब की बार बहुत में चेयरमैन? आरएलडी क्यों भाई? चौधरी अश्विनी कुमार को जी। क्यों बना रहे हो? क्या काम उनका है? काम, उनकी मतलब ये क्या काम कर दिया अब तक तो कहीं चेयरमैन बने भी नहीं, क्या काम? आपने शायद घूम के वार्ड शहर में देखा ही नहीं कि वो क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आप शायद घूमते तो इस चीज का ध्यान होता है। अब क्या लोग दल बीजेपी की गर्मी खत्म कर देंगे, यहाँ ठंडक ही रहेगी। अब भी मौसम ठंडा है, जो कहते हैं ना गर्मी हो गर्मी ज्यादा, यहाँ गर्मी गर्मी सब खत्म होगा, ठंडक रहेगी। अश्विनी तो हमारा रहे भाई बहुत बढ़िया। कहते नहीं क्या वो रात एक अश्विनी जी का प्रोग्राम था, एक कह रहा था बीडीपी में ढोलक की चे 80 क्यों ना हो, वोट देंगे अश्विनी को चे 80 क्यों ना हो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मेरा सवाल ये है कि 3 बार से आप चुनाव लड़ रहे हो, क्या खामियां रही कि अब तक आप सभासद भी नहीं बन पाए? खामियां ये रही है कि उस टाइम पे मुस्लिम चेहरा भी था, जाट चेहरा भी था। जातिवाद की राजनीति होती है क्या? किसको बना रहे हो चेयरमैन अब की बार? अब की बार तो आरएलडी के चांस ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि 36 बिरादरी में लगभग सभी में वोट उसकी है इस बार ज्यादा। जिस मेंबर ने पिछले 5 सालों में नहीं करे, अर्जुन जी ने उस काम को शायद 1-2 महीने में ही करवा दिया, क्योंकि अर्जुन जी वे मेंबर है जो रात के 10 बजे किसी कैंडिडेट की समस्या सुनते हैं तो सुबह 10 बजे उसकी समस्या का हल पूर्ण हो जाता है। दूसरा खाली छोड़ दिया क्योंकि यहाँ सब मोमडन है। अच्छा, इस वजह छोड़ दिया क्योंकि सब मोमडन है। मोमडन की कोई भी कॉलोनी में भाजपा ने कोई काम नहीं किया, ना सफाई का और ना गली का। ये गली है सारी 2 दिन से चल रही बरसात के बीच विरोध में सियासी तापमान बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। काफी लोग हमारे साथ में, इनसे बातचीत करें। वार्ड नंबर 2 के निवासी हैं। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद फिरोज खान जी। किसको बना रहे हो अब की बार विरोध में चेयरमैन? आरएलडी क्यों भाई? चौधरी अश्विनी कुमार को जी। क्यों बना रहे हो? क्या काम उनका है? काम, उनकी मतलब ये क्या काम कर दिया अब तक तो कहीं चेयरमैन बने भी नहीं, क्या काम? आपने शायद घूम के वार्ड शहर में देखा ही नहीं कि वो क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आप शायद घूमते तो इस चीज का ध्यान होता है। बताओ, फिर हमें बता तो दो, हम तो घूमे ना, आप तो बता दो। ये थोड़ी प्रोग्रेस हो रही है जी, जो आपको दिखाई दे रही है, सफाई, लाइटें, शहर में व्यवस्था, ये चीजें देखने के लिए वो क्या बीजेपी को नहीं कर रहे वोट अब की बार, आरएलडी को कर रहे हो? सपोर्टर थे पहले, हमने बीजेपी को करी थी जब उनका अच्छा काम लगा तो उन्हें की। अब अश्विनी तोमर जी का अच्छा काम लग रहा है तो इसीलिए, क्योंकि मैं कार्यकर्ता यार आरएलडी का हूँ। वार्ड नंबर 2 की बात करें, वार्ड नंबर 2 में श्री अर्जुन कुमार को। क्या समस्याएं हैं, क्या क्या समस्याएं हैं? वो जो समस्याएं जी उनका निवारण कर रहे हैं। अभी समस्या थी पानी की, 2-3 दिन पहले पानी की सप्लाई बंद हुई तो उन्हें फ़ोन किया गया। 5 टैंक उन्होंने वार्ड नंबर 2 में भेजे। तुरंत एक्शन लिया, आकर जो पाइप फूटा हुआ था पीछे वो ठीक कराया उन्होंने। हमारे जो पुराने मेंबर हैं वार्ड के, उन्होंने कभी वार्ड में आके नहीं देखा। कई बार उन्हें फ़ोन किया गया, बुलाया गया, आज तक उन्हें तो मुझे तो लगता नहीं बहुत से लोगों ने देखा हो कि कौन है हमारे वार्ड का मेंबर। और ये भाई पहली बार उठ रहे हैं, इन्हें जिन्होंने देखा नहीं वो फ़ोन कर रहे हैं, उनके लिए इनकी सर्विस अवेलेबल है। तो इससे ज़्यादा वो क्या चाहिए वार्ड के लोगों को, बताओ मुझे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिफ है जी। क्या हो रहा है विरोध में? किसको किस साथ लग रहा है मुकाबला, कौन बनेगा अब की बार चेयरमैन? अश्विनी तोमर। बीजेपी से क्या नाराजगी है? बीजेपी ने कोई काम ही नहीं करा, तो ये नाराजगी है सब लोगों की। बेतुन का हमने सारे काम कर दिए, सड़क बनवा दी, फिर राशन बंटवारे, माफिया मिट्टी मिला दिए, क्या चल रहा है, क्या मान रहे हैं? मिट्टी मिला दो, रोड तो मिट्टी पे धरे पड़े, मिले पड़े सारे मिट्टी मिले पड़े हैं सारे। ये इधर देखो, इस साइड में चारों तरफ ये देखे, यहाँ पानी भर जा, बरसात सारा बिना बरसात के पानी भरता है यहाँ नाले का रुक के। और अन्य बड़े रोड से पॉलिटेक्निकल तक सारा रोड ऐसे कैसे छोड़ दिया भाजपा वालों ने? क्यों छोड़ा? सारे रोड बन गए, क्यों छोड़ रहे हैं? बीच का रास्ता खाली छोड़ दिया क्योंकि यहाँ सब मोमडन है। अच्छा, इस वजह छोड़ दिया क्योंकि सब मोमडन है। मोमडन की कोई भी कॉलोनी में भाजपा ने कोई काम नहीं किया, ना सफाई का और ना गली का। ये गली है सारी, कोई भी गली का पानी नालों में नहीं जाता, कोई भी गली का पानी नाली में नहीं जाता, सारा प्लॉटों में कपता है, गली में कपता है। कोई भी गली नहीं बनी इधर। तो कई दफे नगर पालिका हम जा चुके हैं, जब भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, जब भी कोई गली नहीं बन पाई। तो इस वजह से जो अब चेयरमैन हमारे बनेंगे अश्विनी तोमर बनेंगे और पूरी कॉलोनी उनके साथ है। तो विकासवाद की राजनीति नहीं हुई विरोध में, केवल जातिवाद की राजनीति आप बता रहे हैं? जातिवाद। हाँ, क्योंकि मोमडन कॉलोनी में कोई भी निर्माण नहीं है, आके देख लो। शायद इसमें निर्माण होता तो ये भी भाजपा को वोट देते। जब बताइए, जब भाई रोड नहीं बने तो आदमी इस पार्टी का वोट क्यों देगा? इसीलिए अश्विनी तोमर आएंगे, उसे लेकर आएंगे। बढ़ोते बरसात चल रही, लेकिन सियासी तापमान बहुत आसमान पर है। और लोग भी हमारे साथ में युवा भाई हैं। क्या नाम है जी? मोहम्मद मोनिस है जी। वोट पहली बार कर रहे हैं? हाँ जी, पहली बार कर रहा हूँ। किसको बना रहे हो चेयरमैन? चौधरी अश्विनी जी को। क्यों भाई? आरएलडी
क्योंकि देखो मैं जातिवाद को तो इसमें कोई दृश्य देना नहीं चाहता, लेकिन जो भी है जब भाजपा नेता को एक मौका मिला उस मौका को उसने इस तरीके से गवा दिया। क्योंकि ये आप देख सकती है, इस भैया ने बताया कि देव के कोने से सराय रोड तक वो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या दिक्कत थी? जब उसको सपोर्ट किया, उसको हमने अपना एक राजा चुना, तो उसने हमारा क्यों नहीं ऐसा किया कि जो काम था उसको पूर्ण क्यों नहीं किया? तो अब की बार नया कैंडिडेट है, उसको देखा गया कि क्योंकि अगर वो होता है, अगर उसने भी अच्छा काम किया तो उसको भी आगे मौका मिलेगा, नहीं मिला फिर कोई नहीं आएगा, फिर उसको देखा गया। अच्छा, वार्ड नंबर 2 में अब की बार मेंबर किसे बना रहे हो आप लोग? अर्जुन जी को बना रही है। अर्जुन जी ने कोई काम कराया अभी? हाँ जी बिल्कुल गया। जिस मेंबर ने पिछले 5 सालों में नहीं कराया, अर्जुन जी ने उस काम को शायद 1-2 महीने में ही करवा दिया। क्योंकि अर्जुन जी वे मेंबर है जो रात के 10 बजे किसी कैंडिडेट की समस्या सुनते हैं तो सुबह 10 बजे उसकी समस्या का हल पूर्ण हो जाता है। आप भी यहीं से हैं, आपकी बात सुन लेना चाहिए। क्या नाम है? मेरा मास्टर साहिद। अच्छा साहिद जी, बड़ौद में लग रहा है शासी तापमान बहुत बढ़ रहा है, बीजेपी आरएलडी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, किसको बना रहे हो चेयरमैन अब की बार? अब की बार तो आरएलडी के चांस ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि 36 बिरादरी में लगभग सभी में वोट उसकी है इस बार ज़्यादा। बीजेपी का कैंडिडेट इतना शक्तिशाली नहीं है पहले के मुकाबले, तो इसलिए अब की बार आरएलडी का अश्वनी कुमार के चांस ज़्यादा हो रहे हैं। बीजेपी द्वारा कराएगा विकास कार्य? अब क्या लोग दल बीजेपी की गर्मी खत्म कर देंगे, यहाँ ठंडक ही रहेगी। अब भी मौसम ठंडा है, जो कहते हैं ना गर्मी हो, गर्मी ज़्यादा है, यहाँ गर्मी पर भी सब खत्म होगा, ठंडक रहेगी। अश्वनी तो हमारा रहेगा भाई, बहुत बढ़िया। कहते नहीं क्या वो रात एक अश्वनी जी का प्रोग्राम था, एक कह रहा था बीडी पीएंगे ढोलक की, चे खस्सी क्यों ना हो, वोट देंगे अश्वनी को, चे फस्सी क्यों ना हो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी वाले कहते हैं मई जून में शिमला बना देंगे हम, तो दूसरी तरफ अपनी बात कर रहे हैं। यहाँ तो मौसम होगा पूरा बर्फ पड़ने वाला। शिमला का शिमला तो खत्म हो लिया अब मामला। अश्वनी तोमर की वजह से हो रहा सारा मामला? हाँ, बर्फ पड़ना है ना उनके। अच्छा, सिल्ली भी सवा देंगे, ठंडक ही ठंडक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाराजगी लग रही है बीजेपी से? बीजेपी से नाराजगी है, देख लो तुम कैमरे घुमा के। बिना बरसात के पानी भरा है यहाँ, लोगों को तो बरसात में नहीं भरता पानी, यहाँ बिना बरसात के पानी भर जाओ, रोड सारे खराब है। ये नाराजगी है जी। ये कह रहे थे इतना हमने घर के 2.5 लाख रुपए दे दिए, ये बोले थे हमने घर के 2.5 लाख रुपए दे दिया। आप झोंकी झोपड़ी देखियो, आप घुमाइयो भाई, कैमरा दिखाइयो एक बार, दिखाओ तो सही कहाँ पे घर आ गए। अब थोड़ी देर में बारिश आ जाएगी, अब यहाँ पे बेचारे बताओ कहाँ पे जाएंगे? कितने मकान बने अभी तक यहाँ पूरे वार्ड में? नहीं, इस वार्ड में कितने मकान बने? घुमा लो, आपको पता चल रहा है कितने बन रहे कितने नहीं। प्रमुख समस्या क्या है इस वार्ड की? बस वार्ड की समस्या है, देखो आप रोड भी बहुत बढ़िया है जी। मुझे तो समस्या जल निकासी की समस्या है। आज जल तो देखी जाएगी, हमारे तो यहाँ पानी नहीं निकलते, जल निकासी बड़ी समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या है सर जी। लाइट की स्थिति क्या है? लाइट की स्थिति भी सर फुल ही रहती है, चल रहा है बड़ौद में। लाइट की स्थिति ठीक है, मीटर स्पीड तक घूम रहे, बिल महंगे हो रहे, हर जगह बिल सस्ता है, यहाँ पे महंगा है भैया। एक लाइट की ये सस्ता ये व्यवस्था है। समस्या क्या है? मेरा मेरा नाम श्याम बाबू वाल्मीकि है। इस वार्ड से तीसरे नंबर पे तीसरी बार चुनाव लड़ रहा हूँ। सन 2017 के चुनाव में 65 वोटों से चुनाव हारा था, और इस बार सब लोगों का आशीर्वाद है। और इस वार्ड की समस्याओं को जितना प्राथमिकता से श्याम बाबू वाल्मीकि ने उठाया, और इस चीज़ के गवाह यहाँ के लोग हैं, मैं नहीं कह रहा। अच्छा, उठाया है फिर भी समस्याएं दिखाई दे रही हैं। ये समस्या निराकरण में उठाने में बहुत जमीन आसमान का अंतर लग रहा है हमें। इसकी उठाई इसका निराकरण हुआ। निराकरण के बाद में यदि कुछ ऐसे अवरोधक हैं, अवरोधक मतलब बताओ, नाम बताओ ना, खुल के बताओ। इस तरह के अवरोधक हैं कि सामने बराबर में 2 फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े लोडिंग गाड़ियाँ उसमें आती हैं, कटिंग करें तो नालियाँ टूट के वापस उल्टी गिर जाए। फैक्ट्री बंद करवा दो फिर यहाँ से, रिहायशी इलाके से। किसी की फैक्ट्री बंद कराने का किसी जनप्रतिनिधि को अधिकार नहीं है। रिक्वेस्ट करी जा सकती है, क्योंकि वो फैक्ट्री वो है, उसकी है, मालिक है, तो उस अपना व्यवसाय चलाना। लेकिन हमें संयम से, विवेक से काम लेते हुए सब कुछ ठीक ठाक से 3 बार से आप बता रहे हैं प्रत्याशी रहे हैं, जनता ने क्यों नहीं चुना, क्यों आपको वोट नहीं दिया? इसमें सबसे बड़ा फैक्ट ये रहा, 2017 में सामान्य सीट थी ये, सामान्य महिला के लिए, और सामान्य में 356 वोट मुझे मिले थे, 17 मेरे कैंसिल हुए थे। मैं समझता हूँ कि जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया। 356 वोट मिलने के बाद ये कम प्यार नहीं, बहुत बड़ा प्यार है। पिछली बार से 3 बार इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बरसात चल रही है, लोगों की भीड़ भाड़ काफ़ी है।
इतनी मोहब्बत मुझे सब लोगों ने दी। मेरा सवाल ये है कि 3 बार से आप चुनाव लड़ रहे हो, क्या खामियां रही कि अब तक आप सभासद भी नहीं बन पाए? खामियां ये रही है कि उस टाइम पे मुस्लिम चेहरा भी था, जाट चेहरा भी था। जातिवाद की राजनीति होती है क्या? जातिवाद की राजनीति, हमारा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और इसमें इस मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में बहुत लोगों को नज़रअंदाज करके मुझ ऐसी यानी कि वाल्मीकि को इतना वोट मिला, मैं समझता हूँ कि किसी जीत से कम नहीं नहीं, है। आपने कहा कि सामान्य सीट थी पहली बार। हाँ, सामान्य सीट, इसलिए आपको हार का कारण नहीं सामान्य सीट, तो अब की बार ऐसी सीटें आपकी जीत का कारण रहेगी तो जातिवाद की राजनीति मान के चलने से तो ये जातिवाद की राजनीति, इसमें प्रेम की मोहब्बत की राजनीति है ये, क्योंकि इतना सारा वोट बैंक जो मुझे मेरा मुसलमान भाइयों का सभी लोगों का मिला मुझे। और कितना वोट मिला? 4100 वोट इस वार्ड में, कितना वोट मिला आपको? उस टाइम 4100 वोट नहीं था, कितना था? 3500 वोट था। कितना वोट आपको मिला? मुझे 356 वोट मिला, 356 वोट मिला है। 17 मेरे कैंसिल हुए हैं। उससे दोबारा फिर चुनाव आपने लड़ा? नहीं, अब दोबारा तैयारी है ये, अब ये तीसरे नंबर की तैयारी तो है। जीत का कारण क्या रहेगा आपकी? जीत का कारण रहेगा मुझे सब लोगों का प्यार है, सब लोगों की मोहब्बत है, सबका सहयोग है, ये जीत का कारण रहेगा। बड़ी समस्याएं क्या है वार्ड की? बड़ी समस्या, सबसे ज़्यादा समस्या सफाई की है। सफाई जैसे कि इसकी कई बार सफाई करवाई लेकिन उसका कोई सोल्यूशन निकल नहीं पा रहा। पिछली मर्तबा जो 17 में सभासद रहे वो अपने हिसाब से अपने तरीके से जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे, काम नहीं कर पाए। वार्ड में आके झांका ही नहीं। यदि वार्ड में आके झांकते तो शायद ये समस्या नहीं होती। आज हम यहाँ खड़े होकर ये सब चीज़ें नहीं करते, अगर वो सब ठीक ठाक होता तो मुकाबला किससे लग रहा है आपकी बार? मैं तो समझता हूँ मेरे तो मुकाबला किसी से नहीं, मैं तो सीधा जनता मुझे सुन रही है, सीधा सुन रही है। मुकाबले में कोई नहीं है सामने, मुकाबला कोई नहीं ना, जनता सुन रही है जी। तमाम जो समस्याएं आपको दिखाई दे रही हैं, प्रत्याशी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं लेकिन बड़ौत का चुनावी ऊंट किस करवट बैठता है ये तो वक्त बताएगा।